किसे मिलना है? सर ये है कि अखबार में नर्स की जरूरत है, इश्तेहार पढ़ा मैंने। उसमें इस घर का ही पता लिखा हुआ था। इश्तेहार आपने दिया क्या? हाँ बेशक, अंदर आओ। चलो बैठो। नहीं कोई बात नहीं है सर। पेशेंट कौन है? चलो मैं दिखाता हूँ। ठीक है अब चलो। हाँ। बैठो। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? सर मैं दरअसल यहाँ की नहीं हूँ सर। मेरा घर पुणे के पास पिंपरी में है सर। जब मैं छोटी थी तब से ही हमारी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई सर। जब मैं 15 साल की थी तभी मेरे पिता का देहांत हो गया। उसके बाद मेरी माँ ने काफी मशक्कत उठाकर मुझे बीएससी नर्सिंग पढ़ाई सर। ये बात है। ये बताओ वैसे फिलहाल तुम्हारी माँ क्या करती है? मेरी माँ फिलहाल घर पे ही है सर। अच्छा तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, अभी शादी करने की कोई इरादा नहीं है। क्यों बेटी, कहीं तुम किसी से प्यार करती हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सर। हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही है। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। जो उससे राजी हो उसी से शादी करूंगी। ओह ये बात है। सर वो सब छोड़िए, भला एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो ये है कि मेरा बेटा हाईवे पे जब वो अपनी बाइक से जा रहा था तो पीछे से एक टिप्पर लॉरी आके उसे टक्कर मार के वहाँ से भाग गई। उस दिन वो हेलमेट पहना हुआ था, इसीलिए ईश्वर की दया से उसकी जान बच गई। लेकिन उसके हाथ और पाँव में बहुत बड़ी चोटें आई है बेटी। उस एक्सीडेंट के बाद मेरा बेटा बेचारा चलने में असमर्थ है। वो 3 महीने हॉस्पिटल में था और कल ही डिस्चार्ज करके घर ले आया मैं। उसकी देखभाल करने के लिए एक नर्स की जरूरत है कह के कल ही मैंने अखबार में इश्तिहार दिया। ये बात है सर। ओके, मुझे हॉस्पिटल से दी गई रिपोर्ट को दिखा सकते हैं? ठीक है तुम वेट करो बेटी, मैं अंदर जाके लेके आता हूँ अभी। ये लो बेटी। ओके सर, इसके आगे मैं देख लूंगी। ओके अच्छी बात है। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर लेके आने का मुख्य कारण यह है कि उसे कोई भी तकलीफ दिए बिना उसकी देखभाल कर पाऊं मैं। हमेशा उसके साथ एक साया की तरह रहकर उसका ख्याल रखना बेटी। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर गाँव जाते रहता हूँ बेटी, और हमेशा मैं उसके पास बैठ के देखभाल नहीं कर पाता। आज मेरी कंपनी की लीव है, इसलिए ऑफिस गए बिना घर पे बैठा हूँ मैं। नॉर्मली अगर मैं सुबह घर से निकल गया तो घर आने में शाम हो जाता। मुझे मेरे बेटे की देखभाल के साथ साथ नौकरी भी करनी है मुझे, और जो भी पगार चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें ही इस घर में रहकर मेरे बेटे की देखभाल करनी होगी। क्यों बेटी, तुम उसके साथ यहाँ रहकर उसकी देखभाल कर पाओगी? सर देखिए, आगे से उनके सेहत का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। अच्छी बात है। अच्छा तुम्हें कितनी पगार चाहिए बेटी? इसके पहले घर में हाउस नर्स की काम करती थी मैं। वो हर महीने 25,000 रुपए दिए करते थे मुझे। अगर आप मुझे 5,000 ज्यादा देंगे तो अच्छा होगा सर। अच्छी बात है बेटी, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें हर महीने मैं 30,000 रुपए दूंगा बेटी, और आज से मेरे बेटे की देखभाल तुम ही करोगी बेटी। श्योर सर, मैं उन्हें अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। हाँ ठीक है बेटी। तुम यहीं रहकर काम करना चाहती हो या डेली घर जाके काम पे आओगी? नहीं सर, अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरी माँ घर पे अकेली रहेगी। इसीलिए मैं रोजाना काम पे आके शाम को लेट भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना मेरा घर जाना जरूरी है सर। ठीक है बेटी। और फिर कब से नौकरी ज्वाइन करने वाली हो तुम? अगर आप कल ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे तो ओके है सर। ये बात है तो कल से तुम नौकरी पे आ जाओ बेटी। हाँ ओके सर, कल सुबह ही मैं ज्वाइन करती हूँ। ठीक है बेटी, कल सुबह आ जाना तुम। ठीक है सर, कल सुबह 9 बजे आ जाऊंगी मैं। बहुत खुशी हुई, आ जाओ बेटी। अच्छा कांटेक्ट नंबर दो ना मुझे। 98,480। अच्छा बेटी। ठीक है सर, कल मिलेंगे, मैं चलती हूँ। अच्छा कल मिलेंगे हम।
सर सर अभी आया बेटे। अरे बेटी बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। तुमने नौकरी ज्वाइन कर ली ना, अब से ये तुम्हारा ही घर है बेटी। सर लगता है आप कहीं बाहर जाने की तैयारी में है। हाँ बेटी, अचानक फैक्ट्री में एक जरूरी बैठक बुलाई है। हाँ ये बात है। ओके सर। मेरे बेटे की जिम्मेदारी तुम पर सौंप रहा हूँ मैं देख लूंगी सर। खैर अब अंदर चलो। बालू, तुम्हारी देखभाल करने के लिए इन्हें अपॉइंट किया है एज ए होम नर्स। देखो दुखी मत होना कि मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं हूँ। ये नर्स अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करेंगी, ठीक है? देखो बेटा, फैक्ट्री में बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं जाके सारा काम निपटा के बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें जो भी चाहिए तुम इनसे पूछ लो, वो साथ रहकर तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है? अच्छा बेटा अब चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है डैडी, आप जाके आइए। अच्छा बेटी, मैं फैक्ट्री आता हूँ। हाँ ठीक है सर। बालू को जरा अच्छी तरह देखभाल करना। हाँ मैं देख लूंगी सर। अच्छा बेटा, दरवाजा बंद करो आके। अच्छा बेटी, टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। सर आपके बेटे के लिए खाना वगैरह। हाँ मैं तुम्हें एक नंबर व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ बेटी। अगर उस नंबर पे कॉल करोगी ना तो हाफ एन आवर के अंदर तुम्हें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ ठीक है सर। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके सर। ओके। रुकिए, मैं आपके लिए गोलियां लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। थोड़ा उठिए, आराम से। आराम से। आराम से लेट जाइए। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। हाँ ठीक है। हेलो, बोलो यार। क्या यार, क्या कर रही है तू? हाँ खाली बैठी हूँ। अच्छा तुम कहाँ हो? आज ही मैं घर में नर्स काम के लिए आई हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा वहाँ काम वाम कैसा चल रहा है? ठीक है ना? और घर के सब लोग अच्छे हैं क्या? हाँ बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो सर है ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बेचारा उनके बेटे की एक एक्सीडेंट में चोटें आई है, उनके देखभाल करने के लिए ही मुझे अपॉइंट किए हैं। और पगार भी 30,000 फिक्स किया है उन्होंने। ओह बहुत खूब, अच्छी बात है। मेरे लिए भी इस तरह काम मिलेगा तो बता देना यार। ठीक है यार, कोई काम निकल पड़ा तो बोलूंगी। थैंक यू यार, बाय। ओके यार, बाय। सर जी आप आइए। सर सुबह आपने बोला कि आप शाम को ही आने वाले हैं, लेकिन आप जल्दी आ गए। बेटी, मैंने भी सोचा कि आने में काफी देर हो जाएगी, लेकिन वो काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। वहाँ रहने से बेहतर है कि मैं अपने बेटे के साथ यहाँ घर में रहूँ। अच्छी बात है, ठीक है सर।
अभी अभी बालू को टैबलेट्स दिया है मैंने। ये बात है, अच्छा किया। ठीक है बेटी, बालू क्या करे जाके देखेंगे हम। चलो। हाँ चलते हैं सर। बालू, हम्म, अब दर्द कैसा है? पहले से कुछ ठीक है पापा। संभल के, हाँ, संभल के धीरे, बेटा, संभल के। संभल के। हाँ। Are you all right now? Yeah, I'm alright, Daddy. सर रोना मत, आप बेफिक्र रहिए सर, आपका बेटा बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह देख लूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, कुछ देर में सोना चाहता हूँ। सर जैसे आप सोचते हैं वैसा सीरियस मामला नहीं है, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटी, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसका ख्याल रखना। बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बुरा मत मानना बेटी। ठीक है सर। मेरे बेटे की सगाई भी तय हो गई थी और सगाई से 1 महीने पहले ही उसका ये एक्सीडेंट हो गया बेटी, जिसकी वजह से मेरे बेटे की शादी रुक गई बेटी। और वही सोच सोच के रोजाना वो अंदर ही अंदर से रो रहा है बेटी। यही सोच सोच के आप दुखी मत होना सर, सब वक्त वक्त की बात है सर। आप देखिए सर, उनकी शादी जरूर होगी सर। नहीं बेटी, मेरे बेटे के इस एक्सीडेंट के कारण बालू चल नहीं पाएगा, ये सोच के उन्होंने शादी रोक दी बेटी, और उस लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया उन्होंने। मेरे बेटे के ठीक होते ही कहीं और रिश्ता ढूंढना होगा बेटे के लिए। हमारी किस्मत ही खोटी है बेटी, आगे क्या बोलूं मैं। जो कुछ हो रहा है सर, वो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है सर। अंदर आओ बेटी। सर अब आपका बेटा कैसा है सर? काफी सुधर गया है बेटी। जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है बेटी। खुशी हुई सर। वो सब छोड़िए, आज आप ऑफिस नहीं गए क्या? आज संडे बेटी, ऑफिस अब छुट्टी है इसलिए मैं नहीं गया। हो, मैं तो भूल ही गई। ठीक है सर, मैं आपके बेटे बालू को दवाई दे के आती हूँ सर। हाँ ठीक है बेटी, जाओ ना। हाय। हाय। सुबह आपने नाश्ता किया क्या? हाँ मैंने किया। अच्छा ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ देती हूँ। ठीक है। जरा उठिए, धीरे से, संभल के, आराम से। ये लीजिए पानी। मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो रही है ना? सबसे ज्यादा परेशानी मेरे पापा को हो रही है। ये क्या हो गया आपको? इस तरह रोते क्यों हो? थोड़ा शांत रहिए ना, कुछ नहीं हुआ है और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। देखिए कुछ ही दिनों के अंदर एक्सीडेंट से पहले किस तरह चलते फिरते थे उसी तरह चलने लगेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, दवा दारू से ज्यादा विश्वास होना चाहिए, तभी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप सोएंगे नहीं तो कुछ न कुछ सोच के परेशान हो जाएंगे। थोड़ी देर सो जाइए ना। कोई बात नहीं, मैं कुछ देर ऐसे ही रहना चाहूँगा। ठीक है, मैं बाहर हॉल में बैठी हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है। सर आओ बैठो ना। आज तो संडे है बेटी, अच्छा होता अगर तुम छुट्टी लेती। नहीं सर, यहाँ ज्वाइन होने से पहले ही काफी कष्ट उठा के काम करूँगी, यही फैसला लिया हूँ, इसीलिए एक दिन भी छुट्टी लिए बगैर काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटी, काम के प्रति तुम्हारी लगन से खुश हूँ मैं।
जब से तुम यहाँ काम पे आई हो रोजाना तुम्हें मेस से ही खाना मिलता रहा, पता है ना। आज मेरी छुट्टी है, इसलिए आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिलाने वाला हूँ बेटी। क्या बोल रहे हैं आप? खाना वगैरह भी बनाते हैं? हाँ बेटी, थोड़ी बहुत उसकी भी जानकारी है मुझे। आज अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगा, चख के बताना कैसा है। ये क्या है सर? नहीं सर, आप क्यों कष्ट उठा रहे हो? नहीं बेटी, कब तक तुम्हें होटल का खाना खिलाते रहूंगा मैं, बोलो। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाने का प्रोग्राम जो बना लिया है। रोजाना होटल का खाना खाते खाते तुम बोर हो चुकी होगी बेटी। आज जो बिरयानी मैं बनाने वाला हूँ उसे खाने के बाद बोलना कि उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है सर, आगे आपकी मर्जी। ठीक है बेटी, ऑनलाइन से मटन ऑर्डर करता हूँ मैं। हाँ ठीक है सर। ठीक है बेटी, मैं किचन में जाके बाकी का काम देखता हूँ। जी अच्छा सर। सर कौन है वो? मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है बेटी। मैडम, आपने ये मटन ऑर्डर किया था। ओके, थैंक यू। सर ये लीजिए, ऑर्डर किया मटन आ गया। ठीक है, तुम जाके रेस्ट करो, मैं मस्त मटन बिरयानी बना के तुम्हें बुलाता हूँ, ठीक है। सर आप जाके रेस्ट कीजिए ना, मैं बिरयानी बनाती हूँ आपके लिए। कोई बात नहीं बेटी, अरे आज की तो बात है, मैं बना लूंगा बेटी। ठीक है सर। बेटी, आज तक अपने बेटे के बिना मैं खाना खाया ही नहीं। मेरी हालत देखी तुमने। अगर मेरा बेटा जल्दी ठीक हो गया तो इसी तरह हम उसके साथ भी खाएंगे बेटी। अच्छा सर। ठीक है, तुम खाओ। बिरयानी कैसी लगी बेटी? बहुत ही मस्त है सर। सच बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ सर। सर उठिए, आराम से। देखिए आप फल खाते रहिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिए, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। क्यों बेटी, बालू को फ्रूट्स वगैरह दे दी ना? हाँ दे दिया सर, वो खा रही है। ठीक है बेटी, अगर उसे और भी किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे बोलो, मैं बना के दूंगा तुम्हें। उसे चलता फिरता देखना चाहता हूँ मैं। सर आपका बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है। हाँ सर। संभल के आइए, आराम से, आराम से संभल के, अंदर आइए, यहाँ संभल बैठिए, के, संभल के, आराम से बैठो। ये हुई ना? बहुत धन्यवाद बेटी। धन्यवाद किस लिए सर, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। आप ही इनके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं हमेशा। मैंने आपसे बोला ना, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटी। ठीक है सर, लेट हो रही है, मैं चलती हूँ। ये क्या बेटी, अभी भी तुम यहाँ आई हो? कुछ देर ठहर के जा सकती हो ना? वो बात नहीं है सर, आज मेरे पिता की बरसी है सर,
इसीलिए घर में पंडित को बुलाकर पूजा पाठ कर रही हूँ। इसीलिए सोचा थोड़ा जल्दी जाऊँ घर। ये बात है, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, घर जाओ तुम। ठीक है सर, तो मैं कल आती हूँ। बेटी एक मिनट, ये लो, इसमें इस महीने की तनख्वाह है, रख लो बेटी, ठीक है ना? आपका बहुत शुक्रिया सर, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटी। ये जो नर्स गई वो बहुत अच्छी है ना बेटा? हाँ पापा, अगर ये लड़की मेरी देखभाल नहीं करती तो मैं जल्दी से ठीक नहीं हो पाता पापा। सच बोला बेटे। हेलो सर, मैं पंडित जी बोल रहा हूँ सर। हाँ क्या बात है, बोलिए ना। फिलहाल आपका बेटा कैसा है सर? डरने की बात नहीं है, 1-2 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है। ठीक है, आपके बेटे की सेहत सुधरते ही लड़की वाले चाहते कि फिर से शादी का रिश्ता तय हो जाए। क्यों, हमें देख के मजाक सूझ रहा है आपको? जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और जब वो आईसीयू में था तो उन्होंने बोला कि ये रिश्ता तय नहीं होगा, शादी रोक दो। लेकिन आज मेरा बेटा बालू चलने फिरने लगा तो शादी की बात छेड़ रहे हो, माजरा क्या है? वो बात नहीं है सर, आजीवन आपका बेटा चलने फिरने में असमर्थ होगा बोल के शादी रोकी थी। फिलहाल पूरी तरह सेहत में सुधार आ गई ना, इसीलिए लड़की वाले रेडी हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करो, मैं अपने बेटे से बोल के फैसला बताऊंगा तुम्हें। इस मामले में मेरे फैसले से बेहतर होगा मेरे बेटे का फैसला। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी, अपने बेटे से पूछ के बताना। अच्छा ठीक है। सुना तुमने, एक्सीडेंट के बाद जब तुम आईसीयू में थे ना, तो लड़की के बाप ने बोला कि ये शादी हरगिज नहीं होगी। अब जब तुम ठीक हो गए तो फिर से शादी की बात छेड़ रहे हैं वो आदमी। इनके भरोसे कैसे आगे बढ़ेंगे तुम ही बताओ। नहीं पापा, मुझे ये शादी नहीं चाहिए। आगे इस मामले में आप उनसे बात ना करें। हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी बात ठीक लग रही है। तुम्हें ये शादी पसंद नहीं, मैं पंडित से आज ही बोल दूंगा। देख, फिलहाल हमारे घर में काम कर रही है वो होम नर्स। अच्छा, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो तो बहुत अच्छी लड़की है पापा। अगर ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आ गई ना, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। सही फरमाया, मैं भी वही सोच रहा था। तुम दोनों की शादी की बात उसकी माँ से बोलो, तुम क्या बोलते हो बेटा? पापा मुझे तो ओके है, लेकिन नंदनी से भी एक बार पूछिए ना। ठीक है, रुको, मैं उससे भी बात करके देखता हूँ बेटा। सर, कोई इम्पोर्टेंट बात करने वाले थे, क्या है सर वो? अगर मेरा बेटा जल्दी ठीक हो गया है तो उसका सारा श्रेय तुम्ही को जाता है बेटी। हम आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे बेटी। और फिर इसके अलावा मुझे और भी कुछ बातें करनी है तुमसे। क्या बात है, बोलिए ना सर। देखो, मुझे और बालू को तुम्हारा कैरेक्टर और बात करने का तरीका बहुत ही पसंद है। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? सर, ये क्या है सर? अचानक इस तरह बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? जल्दबाजी नहीं, सोच के आराम से जवाब देना। तुम जैसे सुशील कन्या हमारे घर की बहू बनने के लिए रेडी है तो हम भी तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे बेटी। सोच समझ के जवाब देना। अगर तुम सहमत हो गई तो मेरे बेटे की जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा बेटी। वो बात नहीं है सर, दरअसल। क्यों बेटी, मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो फिर तुम मेरी बहू बनने के लिए तैयार नहीं हो? बोलो बेटी। नहीं सर, कहा ना, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटी, कुछ भी हो खुल के बोलो तुम। कैसे कहूँ, पता नहीं चल रहा है। मेरे बिना मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी सर। शादी के बाद मेरी माँ मेरे साथ रह सकती है, ये जो भी कहेगा उसी के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अगर आप मेरे बात में सहमत हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ सर। तो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटी? अरे बेटी, इसी के लिए इतनी देर तक सोच रही थी तुम? शादी के बाद अपनी माँ को तुम हमारे घर में बुला के उनकी सेवा करो। मेरे बेटे का हाथ थाम लो बेटी। सर, मैंने जो बोला और आपने ओके कर दिया, इसलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। बालो, अरे बालो। हाँ, आ रहा हूँ पापा। आपने बुलाया था मुझे पापा? चलो बैठो यहाँ। देखो, मेरी बहू शादी के लिए रेडी है। अच्छा मुहूर्त देखकर हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। खुश हो ना? ये बात है, ठीक है डैडी। थैंक्स नंदनी। थैंक यू नंदिनी।